नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्वालिटी जीके पे। तो हम बात करेंगे, हम पढ़ रहे थे पहली क्लास के अंदर कि संत और संप्रदाय के बारे में। तो आज हम एक नए संप्रदाय के बारे में बात करेंगे, वो है जसनाती संप्रदाय। तो इसके जो प्रवर्तक थे वो थे जसनाथ जी, और जिनका जन्म कत्रियासर जो कि एक स्थान है बीकानेर के अंदर, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके उपदेशों का जो संग्रह है वह सिंबू धाड़ा ग्रंथों में मिलता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जो इनका जो सिंबू धाड़ा जो एक संग्रह है, ये कहाँ से मिला या कहाँ से कौन से संप्रदाय से संबंधित है। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तथा इनके 36 धर्म निकाय भी है, तथा लालनाथ जी, चौखननाथ जी, सवाई दास जी भी इस संप्रदाय के प्रमुख संत थे। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया हुआ है कि जो लालनाथ जी, चौखननाथ जी, सवाई दास जी जो संत थे वह कौन से संप्रदाय से संबंधित थे। तो यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। तथा यहाँ से इनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ मिला है वह है जीव समझोत्री। इनका फेमस जो ग्रंथ है वह है ये। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे एक और संप्रदाय के बारे में, तो वीडियो को देखते रहो अंत तक। इस स्लाइड में हम बात करेंगे चरण दासी संप्रदाय के बारे में। जिनके प्रवर्तक थे वो थे चरण दास जी, जिनका जन्म डेहरा अलवर में हुआ था। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जो इनके प्रवर्तक हैं, कोई सा भी संप्रदाय हो, प्रवर्तक आपको याद ही करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रवर्तक से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। खासकर राजस्थान की कोई भी एग्ज़ाम हो उसके अंदर प्रवर्तक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। फिर इनके जो ग्रंथ थे, जो इनके फेमस ग्रंथ थे, वह था ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र और ज्ञान सवरोध्य। तो ये तीनों ही ग्रंथ महत्वपूर्ण है। कोई सा भी एक ग्रंथ एग्जाम में देख के ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है। फिर उसके बाद नेक्स्ट संप्रदाय की बात करें तो वो था लकुलिश संप्रदाय, जिसको पाशुपत संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके जो प्रवर्तक थे वह थे लकुलिश नामक एक साधु थे, तथा इस संप्रदाय में लकुलिश को शिव का 28वां अवतार माना गया है। तथा जो एक लिंग मंदिर है जो उदयपुर के अंदर स्थित है वह भी लकुलिश संप्रदाय से संबंधित है। तथा ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। जो भी मैं फैक्ट बता रहा हूँ ना आपको, एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये सभी। तथा सेव को, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सेव को मानने वाली जो प्रथम रियासत थी वह जोधपुर रियासत थी। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण जो संप्रदाय हैं उनकी हमने बात की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके फैक्ट्स हैं, उनको अच्छे से आप याद करते रहो। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे नाथ संप्रदाय की, तो जिसके प्रवर्तक थे नाथ मुनि। तथा नाथ संप्रदाय की जो मुख्य पीठ थी ये थी जालोर में स्थित है, जो नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ है। तथा नाथ संप्रदाय को 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है। तो पहली बैराग पंथ और दूसरी थी माननाथी पंथ, जिनकी मुख्य पीठ थी जोधपुर के अंदर। माननाथी जो पंथ थी उसकी मुख्य पीठ जोधपुर के अंदर स्थित थी। तथा एक और इसी में स्थित है कि जो कानपा पंथ है उसके संस्थापक कौन थे या उनके प्रवर्तक कौन थे, तो वो थे कानपा नाथ जी। तो इनके भी जो 4-5 मुख्य फैक्ट हैं नाथ संप्रदाय के, वो अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं इनके। फिर हम बात करेंगे निरंजनी संप्रदाय की, जिनके प्रवर्तक थे हरिदास जी। और इस संप्रदाय को भी 2 प्रकार के अनुयायी पाए गए हैं। इसके अंदर पहला है निहंग तथा दूसरा है घरबारी। 2 प्रकार के अनुयायी पाए गए हैं, महत्वपूर्ण है। तथा इनके जो उपदेश वह मंत्र राज्य प्रकाश में संग्रहित है। यह महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इनके जो उपदेश है वो किस में संग्रहित है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण दादू पंथ जो संप्रदाय है तथा इसके जो प्रवर्तक थे वो थे दादू दयाल जी।
बहुत ही महत्वपूर्ण ये संप्रदाय है और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेट पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद के अंदर 16वीं शताब्दी के अंदर, तथा इनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वह है कायाबेली, परिचय का अंग और पंथ परीक्षा। तीनों ही महत्वपूर्ण इनके ग्रंथ हैं और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। दादू जी के जो 52 शिष्य थे उनको 52 स्तंभी कहा गया है, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। तथा 1585 में फतेहपुर सीकरी की यात्रा के दौरान दादू दयाल ने मुगल सम्राट अकबर से भेंट भी की थी, यह भी पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा भी गया है। और अपने सिद्धांत का इन्होंने प्रचार ढूंढाड़ी भाषा में किया था, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधवदास जी, संतों इत्यादि संतों का जो संबंध था वो दादू पंथ या दादू संप्रदाय से संबंधित था। तो ये भी अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये आरएस की जो एग्ज़ाम होगी उसमें डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और भी बाकी एग्जामों में ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अच्छे से ये स्लाइड देख के चलना आप। इनको महत्वपूर्ण बिंदु यह भी कि इनको राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। थोड़ी मिस प्रिंटिंग यहाँ पे स्लाइड में देखने को आपको मिल सकती है, लेकिन ये कबीर की जगह यहाँ पे कबीर कहा जाता है राजस्थान का दादू पंत जी को या दादू दयाल जी को। तथा इनकी 5 शाखाएँ थी तथा इनके जो सत्संग थे उनको अलख दरीबा भी कहते थे। तो ये भी महत्वपूर्ण क्योंकि पूछा जा सकता है कि इनकी कितनी शाखाएँ थी, या फिर आपको 4 बिंदु दे दे और उनमें पूछ ले कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे गोदड़ संप्रदाय। तो गोदड़ संप्रदाय का संबंध कहाँ से था? दांतड़ा भीलवाड़ा से, तथा इसके प्रवर्तक थे संत दास जी। तो यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। तेरापंथी जिनके प्रवर्तक थे भिखण जी, जो कि जैन धर्म से संबंधित थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो तेरापंथी संप्रदाय हैं उसके जो प्रवर्तक कौन है या वे प्रवर्तक किस धर्म से संबंधित थे। फिर है रसिक संप्रदाय जिसके प्रवर्तक थे अग्रदास। बात करें कुछ महत्वपूर्ण जो संत थे जो कहाँ से संबंधित थे वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे संत रजब जी जिनका संबंध था जयपुर से, संत धन्ना जी जिनका संबंध था टोंक से, और संत पीपा जिनकी गुफा थी टोडा टोंक के अंदर स्थित। ये महत्वपूर्ण एग्जाम में जो पूछा गया पॉइंट है। जो संत पीपा जी थे वो कहाँ से संबंधित थे या उनकी गुफा कहाँ स्थित थी। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे, इस स्लाइड में हम बात करेंगे जो मुस्लिम संत हैं उनसे भी महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और बनाए गए भी हैं एग्जाम के अंदर। तो पहला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनकी जो दरगाह है वह अजमेर के अंदर स्थित है, सभी को पता होगा। तथा अजमेर में इनकी जो प्रसिद्ध दरगाह है जहाँ विशाल उर्स भी बढ़ता है। तथा इनकी मृत्यु ये पूछा गया क्वेश्चन है और यह पूछा भी जा सकता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो 1233 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तथा मोहम्मद गोरी ने इनको सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी थी। तो ये 2 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि पहली तो इन्होंने जो उपाधि प्राप्त की थी तो वो किससे प्राप्त की थी, तो मोहम्मद गोरी से। तथा सुल्तान उल हिंद की उपाधि किसको दी गई है, तो वो मोइनुद्दीन चिश्ती को दी गई है। तथा इस दरगाह का जो निर्माण वह किसने करवाया था, तो वह इस दरगाह का निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने इस दरगाह का निर्माण करवाया था। दूसरे की हम बात करें तो वो थे शेख हमीदुद्दीन नागौरी जिनका संबंध था नागौर से। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इन्हें सुल्तान उल तरीकीन जिसको सन्यासियों का सुल्तान भी कहा जाता है की उपाधि दी थी। नेक्स्ट लाइन में बात करेंगे हजरत शक्कर पीर जिनकी दरगाह चेड़ावा झुंझुनू में स्थित है। फिर हम बात करें नेक्स्ट की तो पीर फखरुद्दीन जिनकी दरगाह गलियाकोट जो कि डूंगरपुर में है वहाँ स्थित है। यहाँ से एक महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वह यह कि जो उंदरिया पंथ था वह किस जाति से संबंधित था, तो ये था भीलों से। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न पूछा गया हुआ है और ये पूछा भी जा सकता है। फिर यहाँ से एक 2-3 क्वेश्चन और महत्वपूर्ण फैक्ट बन जाते हैं कि जो रामानंद थे वह किन किन के गुरु थे, तो वह थे संत पीपा जी के, संत धन्ना जी के और संत रैदास जी के। इन तीनों के जो गुरु थे वो थे रामानंद जी। तो आपको दोनों ही जो
क्लास है उनमें संत और संप्रदाय के बारे में बताया गया है, और दोनों ही क्लासों में जो फैक्ट्स बताए गए हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और जो एग्ज़ाम में यहाँ से आपको डेफिनेट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक देखो, अच्छे से इनको याद करो तथा एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा आप स्कोर करके आओ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड लाइक करो। थैंक यू।